वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। जांजगीर चांपा में भाजपा के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम आज जांजगीर जिला के प्रवास में रहे। उन्होंने नैला शिशु मंदिर में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य की जर्जर सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ढाई साल की सरकार अनुबंध के कारण प्रदेश के विकास को बाधित होने का आरोप लगाया। साथ ही विधायकों का दिल्ली जाने के सिलसिला पर चुटकी ली। रामविचार नेताम ने आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जनता द्वारा सबक सिखाने का दावा किया। जांजगीर चांपा में भाजपा के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम आज जांजगीर जिला के प्रवास में रहे। उन्होंने नैला शिशु मंदिर में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य की जर्जर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ढाई साल की सरकार अनुबंध के कारण प्रदेश के विकास को बाधित होने का आरोप लगाया। साथ ही विधायकों का दिल्ली जाने का सिलसिला पर चुटकी ली। रामविचार नेताम ने आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जनता द्वारा सबक सिखाने का दावा किया है। निशित तिवारी की रिपोर्ट, जिला जांजगीर चांपा से। पूरे प्रदेश की सड़कें जिस प्रकार से ये 2-2.5 साल में ही इतना दुर्गति हो गया है कि उसको लेकर के जगह जगह हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आके चक्का जाम कर रहे हैं। रोड पे आकर के कहीं धान रोपने काम कर रहे हैं, कहीं धनिया बुनने का काम कर रहे हैं। मैं भी अभी परसों रोड की स्थिति को लेकर के युवा मोर्चा ने जो अंबिकापुर में चक्का जाम किया था, उसमें मैं भी ज़मीन में बैठ कर के विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन ये सरकार सिर्फ जो है 2.5 साल के जो फार्मूला है, उसी फार्मूला के हल करने में दिन रात लगी हुई है। और पिछले 6 महीना से काम धंधा पूरी तरह से बंद है। मंत्रालय में ना तो वहाँ कोई सचिव बैठ रहे हैं, ना कोई मंत्री वहाँ जा रहे हैं। सिर्फ जो है कयास लगाए बैठे हैं कि अगले महीने में कभी TS बाबा बन रहे हैं तो कभी लगता है कि भूपेश बघेल जी कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ इसी में लगा हुआ। क्या यही इसी के लिए हम लोगों ने, प्रदेश की जनता ने ये सरकार को बनाया क्या? आज जिस प्रकार से पूरे सड़क की हालत वही हाल है, बिजली की हालत वही है, शिक्षा व्यवस्था की वही हालत है, हेल्थ का पूरा यूनिट्स पूरा इनका बैठ गया है। आज स्वास्थ्य का पूरा अमला जो है पूरी तरह से बैठा हुआ है। आज स्वास्थ्य केंद्रों में जाइए तो जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय जो मिला करता था, वो सुविधा भी बंद हो गया। सड़कें जो चमचमाती हुई सड़कें हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किया, प्रदेश में चहुमुखी जो विकास किया था, आज वो सब जो है पूरी तरह से वो भी ध्वस्त हो चला है। वो पूरा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता इन सभी जितने भी इनकी नाकामियाँ हैं, इन सब को समझ रही है, देख रही है और आने वाले समय में निश्चित ही उसका जो है सजा तो मिलेगी। ऐसा है, महाभारत में भी कुछ लोग, कुछ ऐसे पात्र थे जो उनका सबको याद करते हैं। ऐसे पात्रों को मैं बताया ना कि पिछले 6 महीना से ही चल रहा है। कभी विधायक को भेजा जाता है, कभी विधायक को रोका जाता है, कभी विधायक बस में सवार हो करके अपने नेतृत्व के पास जाते हैं। जाए, अच्छी बात है, वो घूमना फिरना चाहिए और घुमाने फिराने के लिए पूरे व्यवस्था सरकार जब करिए दे रही है तो क्या दिक्कत है? अच्छा है, मौज करें। प्रदेश की जनता भले ही कष्ट में गुजरे, चाहे कुछ भी समस्या कुछ भी उनके सामने हो, उससे क्या लेना देना। तो इसकी इनकी नाकामियों का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश की जनता के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं, उसका बदला तो प्रदेश की जनता लेगी। आज 2 अक्टूबर को नगर वन में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ जयसिंह अग्रवाल के मुख्य
अतिथि में किया गया, जो नगर वन में जाकर संपूर्ण हुई। नगर वन रिजडी चौक कोरबा नवनिर्मित पार्क है, जिसका शुभारंभ आज दिनांक राजस्थान मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। परिवार वालों द्वारा उनकी याद में वृक्ष लगाए गए। ये वृक्ष परिजनों में उनके परिजनों को याद की कायम रखेंगे, साथ ही उनकी स्मृति का प्रमाण भी होगा। 2 अक्टूबर को नगर वन में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ जयसिंह अग्रवाल की मुख्य अतिथि के रूप में किया गया, जो नगर वन में जाकर संपूर्ण हुई। नगर वन रिजडी चौक कोरबा नवनिर्मित पार्क है, जिसका शुभारंभ आज दिनांक राजस्थान मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। परिवार वालों द्वारा उनकी याद में वृक्ष लगाए गए। वृक्ष परिजनों में उनके प्रियजनों की याद कायम रखेंगे, साथ ही उनके स्मृति को प्रमाण भी होगा। जयसिंह अग्रवाल राज किशोर प्रसाद दोनों ने विधायक रामपुर ननकी राम कंवर कार्यक्रम में आए। उनके द्वारा विस्मृत वन में पौधा लग गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दीवार पेंटिंग प्रतियोगिता और दूसरी प्रतियोगिता के रूप में लघु फिल्म निर्माण की प्रतियोगिता रखी गई थी। किंग कोबरा से प्रभावित क्षेत्र बताती पसर खेत के आसपास के गांव में जागरूकता के माध्यम से किंग कोबरा को बचाने के लिए वृहद रूप से मनाया जाना है। हाथी से प्रभावित क्षेत्र सियांग गुरमा गीत कुमारी में हाथी से बचाव के ऊपर बताए जाएंगे। वन जीव संरक्षण सप्ताह में वन मंडल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वन्य जीवन के संरक्षण की शपथ ली। वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे ने लोगों से अपील की कि समस्त जीव सृष्टि के लिए शिक्षक है, इसलिए जीवन में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव मात्र को अपने कर्तव्य समझते हुए वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हाथियों के भोजन की बात रखी, जिसके जवाब में अपने संबोधन में जयसिंह अग्रवाल ने राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित हाथी रिजर्व के विषय में बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य हाथी के लिए रहवास विकास है। इस दौरान हाथी के लिए भोजन और पानी दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। राजकिशोर प्रसाद, श्रीमती सपना चौधरी, सुरेंद्र जायसवाल, सोनी उपस्थित रहे। वन विभाग की ओर से उनकी पूरी टीम, एसडीओ आशीष खेलवार, एसडीओ खुजूरको, डिप्टी प्रशिक्षु आदि लोग भी उपस्थित रहे। नागरिकों को, विशेष करके आदिवासी अंचल के हमारे भाई बहनों को, माता बहनों को उसका लाभ मिलेगा। उससे जो जानकारी इन्होंने एकत्रित की है और उनको उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है कि गांव-गांव में उस पम्पलेट को बांटा जाएगा, ताकि उन लोगों को, ग्रामीणों को हाथी के बारे में और सर्प के बारे में जानकारी मिल सके। कौन किस प्रजाति का है, कौन सा सर्प जहरीला है, कौन सा नहीं है, तो इससे हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। विधायक ननकी राम कंवर जी ने हाथी अभयारण्य और जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था की मांग रखी है। जब हाथी अभयारण्य का निर्माण जब किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ हाथियों के ही संरक्षण के लिए है, तो निश्चित तौर पे उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करेगी और उसके लिए कटिबद्ध है।